हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेहा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का फुल क्वेश्चन। चैप्टर 3 जो कि आपका पार्टनरशिप का चैप्टर है, इसका हम फुल क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज मैं आपको करना सिखाऊंगी कि उसको हम कैसे अटेंड करते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 पार्टनरशिप का हम फुल क्वेश्चन करेंगे, जो पूरा चैप्टर का बेस है। जो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है वो हम आज आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले एंड देन फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 हम करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की बैलेंस शीट है। हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 5:3। ठीक है, उनका शेयर कितना है? 5:3 एज पर 1 अप्रैल 2015। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट दे रखी है, जहाँ पे एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो जैसे कि हमारा जनरल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सेकेंडली, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते क्योंकि ये एम्प्लॉय का होता है। ठीक है, और थर्ड आपका सेकेंड है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम इस पर डिसीजन लेंगे। ठीक है, एंड देन गुडविल दे रखी है आपको। ये एग्जिस्टिंग गुडविल है जो ऑलरेडी आपके अकाउंट में मेंशन है। मशीनरी, फर्नीचर, सैनिटाइजर्स, स्टॉक, बैंक एंड फॉर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं हम इसको, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, आगे हमें दे रखा है, नीचे एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे। ऑन द एबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन्होंने डिसाइड करा है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी कर लेंगे? 3:5 एंड एग्रीड और इस चीज़ पे एग्री है, जो आपको 3 एडजस्टमेंट ये दे रखी है। पहली, गुडविल की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। ठीक है, आपने चैप्टर 2 में इसको पढ़ रखा होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल को। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कितने प्रॉफिट है? 2012-13 का 7,500, 13-14 का 4,000, 14-15 का 6,500। सेकेंडली है मशीनरी एंड स्टॉक, रिवैल्यूड हो गए हैं 45,000 और 8,000। क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो मैंने कहा था ना इससे रिलेटेड दे रखी है इन्फॉर्मेशन, तो ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 6,000 है। हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है 10,000 का, क्लेम हुआ है 6,000 का, तो हमारे पास बच गए हैं। देखो क्लेम पे करने के बाद भी हमारे पास 4,000 रिमेनिंग बच जाएंगे, जो हमारे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आगे हमें क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड देन हमें क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। तो हमें 3 अकाउंट बनाने हैं, तो हम इसमें आप इसे पोस्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम इसे पोस्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बना रखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बना रखा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने प्रिपेयर ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पर। तो चलिए इसमें पोस्ट करेंगे हम। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट है, पर्टिकुलर रुपीज़। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में हमें क्या दे रखी थी? एडजस्टमेंट में हमें सबसे पहले दे रखी थी गुडविल। ठीक है, 3 years की हमें वो दे रखा था, 3 सालों की गुडविल हमें दे रखी थी, हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसे वर्किंग नोट में हम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे अकाउंट बनाएंगे। चलिए पहले हम इसे वर्किंग नोट में सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं लिख दूँगी, यहाँ पर लिखूँगी वर्किंग नोट नंबर 1। क्या कैलकुलेट करनी है हमें? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सम ऑफ प्रॉफिट ऑल द ईयर, जितना भी आपको प्रॉफिट दे रखा होगा उसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, उससे डिवाइड करेंगे। तो हमें 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा था। तो पहला था हमारा 7,500, सेकेंडली 4,000 एंड थर्ड 6,500। इन तीनों को ऐड करके, क्योंकि ये 3 years का प्रॉफिट है तो हम इसे 3 से डिवाइड
कर देंगे। ठीक है, ऐड करते हैं। 6500 था, गलती से 65,000 लिख दिया मैंने। 6 4 10 17 और 1 18, तो ये आ गया आपका 18,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 6,000। तो ये आपका क्या निकला, एवरेज प्रॉफिट। और हमें कैलकुलेट क्या करनी है, गुडविल। तो हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल का फॉर्मूला होता है सेकंड चैप्टर में है आपका, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट अभी हमने निकाला है, कितना निकला है, 6,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके क्वेश्चन में दे रखा है 2, तो ये आ गया 12,000। तो ये आपकी क्या निकल गई, गुडविल कैलकुलेट हो गई 12,000। ये कौन सी गुडविल है, एडजस्टमेंट वाली। ठीक है, और एक एग्जिस्टिंग गुडविल आपके क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए, इसे तो अभी हमें, क्योंकि हमारी इसके बताऊंगी गुडविल की ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी है, फिलहाल मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पर रख ली है। सेकंड एडजस्टमेंट पर हम चलते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर ये ऐसे लगा लेती हूँ, ऐसे करके। चलिए, तो आपको मैं दिखा देती हूँ सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम काम करेंगे। तो देखिए, सेकंड एडजस्टमेंट हमारी क्या थी, मशीनरी एंड स्टॉक। मशीनरी और स्टॉक कितने के हैं, मशीनरी है 45,000 की। तो पहले मशीनरी पे बात करते हैं। मशीनरी 45 की थी, तो हम अपने क्वेश्चन में जाके देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी दे रखी है। मशीनरी का अमाउंट कितना था, मशीनरी का अमाउंट है आपका, ये देखिए, मशीनरी का अमाउंट है आपका 38,000। और यहाँ पे मशीनरी कितने की दिखा रहे हैं, 45,000 की। तो मशीनरी जब हमारी रिवैल्यूड हुई तो वो इंक्रीज़ हो गई का इसका मतलब हमें क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। और जो भी हमारी एसेट्स अगर इंक्रीज़ होती हैं तो आती है क्रेडिट साइड। ठीक है, सिंपली अगर हम बोलें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, हमारी वैल्यू बढ़ जाती है तो वो क्रेडिट साइड आती है, और लॉस होता है तो वो डेबिट साइड आती है। तो मशीनरी हमारी क्या हुई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मशीनरी, क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो पहले थी हमारी कितनी, पहले हमारी मशीनरी थी 38,000 और अब रिवैल्यूड होकर कितनी हो गई है, 45,000। तो कितने की इंक्रीज़ हुई है, ये हुई है 7,000 इंक्रीज़। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस आएगा सिर्फ। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 7,000। तो मशीनरी का ये हो गया। नेक्स्ट जो हमें इसी में दे रखा है, इसी एडजस्टमेंट में जो दे रखा है वो दे रखा है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 8,000। अब 8,000 हो गई है, पहले कितनी थी स्टॉक की वैल्यू, चलिए देखते हैं इसमें पहले कितनी थी स्टॉक की वैल्यू। पहले स्टॉक की वैल्यू थी 7,000। ठीक है, पहले स्टॉक की वैल्यू थी 7,000 और अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 8,000। तो इंक्रीज़ हो रही है कितनी, 1,000 इंक्रीज़ हो रही है। तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक, और लिख देंगे यहाँ पर 1,000। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि क्लेम जो है ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे क्लेम दे रखा है 6,000। ठीक, तो उसका मैं बताऊंगी आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है। फिलहाल इसका यही होगा, इसमें 2 ही आइटम आएंगे। इसमें एडजस्टमेंट के आइटम्स आते हैं और ज़्यादा नहीं आते। जो एडजस्टमेंट में दे रखी होगी आपकी एसेट्स या लायबिलिटीज़ कितनी इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रही है, वो चीज़ इसका डिफरेंस आता है। तो एसेट और लायबिलिटीज़ में तो सिर्फ 2 ही दे रखे थे आपको, मशीनरी और स्टॉक। ठीक है, तो हम क्लोज करते हैं अपना अकाउंट। तो डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट साइड में दे रखे हैं 8,000। डेबिट साइड में क्या आ जाएगा हमारा, 8,000। तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दोनों अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना बैलेंस, 8,000 हमारा फिर प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट होना है हमारी ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो हमारी क्या है, 5:3। तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे 5,000 और यहाँ पर 3,000 जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब। ठीक है, तो ये हो गया। अब
आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे ही हम बनाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया पूरा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में कहा था, ठीक है। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन में जाएंगे हम। क्वेश्चन में हमारी दे रखी होगी बैलेंस शीट, क्वेश्चन में दे रखी है बैलेंस शीट, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें दे रखी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको कैपिटल दे रखी होगी, सॉरी, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको कैपिटल दे रखी होगी, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। ये हमारे कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस कितना 52,000 54,000, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसे पोस्ट करेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना 52,000 एक्स में 54,000 वाई में, करेक्ट। और एक चीज़ और पोस्ट करेंगे, ये जो प्रॉफिट होता है डेबिट साइड में है रिवैल्यूएशन के, तो ये किधर आ जाएगा, ये हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा इसके। तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन से आ रहा है ये प्रॉफिट, तो लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 5,000 और 3,000, 5,000 एक्स का 3,000 वाई का, तो 5,000 3,000। अभी मैंने ये पोस्ट कर लिया तुरंत, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं और क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ आइटम बताए थे आपको, इसमें से जनरल रिजर्व के बारे में बताया था। जनरल रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी नीचे, तो जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने पार्टनर्स में। तो जनरल रिजर्व की हमारी एंट्री होती है, क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट हमें दे रखा था 4800, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या थी 5:8, तो ये हो जाएगा 3,000 और 1,800, ठीक है। तो इसे पोस्ट कर देंगे। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किधर की साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे इसमें हम, लेकिन नाम किसका आएगा, जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। तो एंट्री आनी भी ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग हम पोस्ट करते हैं। तो कितना आएगा 3,000 और 1,800, करेक्ट। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेकेंडली था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपका बैलेंस शीट में दे रखा था 10,000, ठीक है। और क्लेम बता रखा था नीचे एडजस्टमेंट में आपको 6,000 का, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनती है हमारी, इसकी एंट्री बनती वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू एक्स टू वाई। तो आपके पास रिजर्व कितना था 10,000, ठीक है। क्लेम कितने का किया आपने 6,000 का, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा था। और बाकी कितने बचे 4,000, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,500 और 1,500, ठीक। तो ये हो गया 4,000। तो देखिए क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किधर की साइड है, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो कंपनसेशन रिजर्व में देखो एक्स के अकाउंट में कितने 2,500, वाई के अकाउंट में कितने 1,500। सिर्फ हमें वो लेना है जो हमारे कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। देखिए इसमें रिजर्व से कोई रिलेटेड नहीं है, उसका अकाउंट नहीं बनना। कंपनसेशन क्लेम से कोई लेना नहीं है, उसका अकाउंट नहीं बनना। सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, तो सिर्फ वही अमाउंट हमने लिया है, ठीक है। और क्या दे रखा था आपको, गुडविल दे रखी थी, गुडविल दे रखी थी। गुडविल आपकी दो थी, एक एग्जिस्टिंग और एक थी आपकी एडजस्टमेंट वाली। तो अभी एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं जो बैलेंस शीट में अपेयर थी, ठीक है, जो बैलेंस शीट में अपेयर थी। तो गुडविल की एंट्री होती है, गुडविल की एंट्री होती है जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है। क्या होती है गुडविल की एंट्री, गुडविल की एंट्री आपको बताती हूँ मैं करके। तो गुडविल की एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स टू गुडविल अकाउंट। तो हमारे पार्टनर्स कौन है, एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, टू गुडविल। तो गुडविल आपकी कितनी दे रखी थी आपकी बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर आपकी गुडविल दे रखी है
बैलेंस शीट के अंदर आपकी गुडविल दे रखी है 8000, जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 में। तो कितना हो जाएगा 5000 और 3000। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड है, डेबिट साइड, कौन से का, गुडविल का। तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे 2 गुडविल अकाउंट 5000 एक्स के 3000 वाई के। तो ये कौन सी गुडविल है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। लिखना नहीं होता, सिर्फ आपको मैं लिख के दिखा रही हूँ, आप अपने क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। ये आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है। ठीक है, उसका अभी हमने ट्रीटमेंट करा है। अभी ये गुडविल बाकी है, जिसका मैंने यहाँ पर आपको वर्किंग नोट करके दिखाया था, जो आपकी क्या कौन सी गुडविल थी, एडजस्टमेंट वाली गुडविल थी। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, जो आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, ये बनती है आपकी गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये आपकी इसकी क्या बनती है, एंट्री बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता करना पड़ेगा कौन पार्टनर्स गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे और क्या। तो पहला हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर। तो ओल्ड रेशियो थी आपकी किसकी, एक्स और वाई की, 5:3। और न्यू रेशियो थी आपके क्वेश्चन में गिवन थी, न्यू रेशियो थी 3:5। लिखेंगे एक्स शेयर। तो क्या करेंगे, ओल्ड शेयर कितना है, 5/8 किसका, एक्स का। और न्यू शेयर क्या है इसका, 3/8। माइनस करो तो कितना आया, 2/8। तो आंसर पॉजिटिव में आया, इसलिए ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। वाई का निकालते हैं, वाई का ओल्ड शेयर क्या है, 3/8 और न्यू शेयर क्या है, 5/8। तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में दिखाया है। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाई गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मतलब वाई कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, तो देखिए आपकी गुडविल कितनी निकली थी, 12,000। और ये कितने से गेन कर रहा है, 2/8 से। ये भी देखो 12,000 और ये कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/8 से। तो इसका सोल्यूशन निकलेगा, वो आएगा 3,000 आप करके देख सकते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम इसे पोस्ट करेंगे। तो बाई किधर की साइड है, डेबिट साइड है, वाई किधर की साइड है, डेबिट साइड है। लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा, एक्स का लिखा जाएगा। वाई डेबिट साइड है लेकिन नाम एक्स का लिखा जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड में था तो वाई, लेकिन लिखेंगे नाम किसका, एक्स का। तो लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट जो है वाई में जाएगा, अमाउंट जो है वाई में जाएगा। क्रेडिट साइड में कौन लिखा था, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ था हमारा एक्स, लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएंगे नाम लिखा जाएगा हमारे वाई का। तो लिखेंगे वाई कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट एक्स में ही जाएगा, कितना, 3,000। ठीक है, तो ऐसे इसको पोस्ट करते हैं, तो ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अब आपका दे रखा था क्या, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एसेट साइड में दे रखा था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो वो होते हैं आपके डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री होती है एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको दे रखे थे 800 रुपये के, 800 रुपये के। तो ये 500 के इसको, 300 के इसको, इस तरीके से ये अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। डेबिट साइड डालेंगे और यहाँ लिखेंगे 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, 500 एक्स के और 300 वाई के। इस तरीके से ये आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए देखते हैं अभी और कुछ तो नहीं बचा। देखिए क्वेश्चन में टिक भी लगवा रखा है मैंने। जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, गुडविल हो गई और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी
हो गया। देखिए यहाँ भी सब चीज़ हो चुका है, वर्कमैन कंपनसेशन, मशीनरी, स्टॉक वगैरह सब हमने पोस्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम कैसे क्या करेंगे, क्लोज़ करेंगे, अपने इसको क्लोज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है 52,000, देखेंगे एक्स का हमें दे रखा है 52,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 3,000, तो ये हो गया 65,500, क्योंकि इसकी डेबिट साइड में कम है तो इतना ही अमाउंट हम यहाँ पर शो करेंगे 65,500। तो बैलेंसिंग फिगर बचेगा कितना हमारा 60,000। तो इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरेट डाउन, CDB बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऐसी वाई का बंद करते हैं। वाई में देखिए कितने दे रखा है 54,000, 3,000, 1,800, 1,500, तो 60,300 डेबिट साइड में इससे कम है, तो यही अमाउंट हमारे दोनों साइड आएगा। बैलेंसिंग फिगर बचेगा 6,000 और 300 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 54,000। तो ये आपका बच गया बैलेंसिंग फिगर किसका, आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बन गया। अब बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। आप क्या बनाएंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम पोस्ट करेंगे अब 1 बाय 1 करके आइटम्स अपने। ठीक है, तो हमारी बैलेंस शीट में, हमारी जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड में हमें दे रखा था कैपिटल, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। ठीक है, हमारी बैलेंस शीट में हमें जो दे रखा था, ये देखिए हमारी बैलेंस शीट में दे रखा था एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। ठीक है, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल ये दे रखा था, लेकिन अमाउंट ये नहीं आएगा। अमाउंट कौन सा आएगा, अमाउंट आएगा आपके पार्टनर्स कैपिटल वाला, ये वाला जो आपका बैलेंस CD बचा है 60,000 और 54,000, ये दिखाएंगे हम। अब हम ये वाला बैलेंस नहीं दिखाएंगे। ठीक है, जो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो ही दिखाएंगे हम यहाँ पर। तो चलिए लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एक्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट में अभी कितने बचे थे 60,000। वाइज कैपिटल अकाउंट उसमें कितने थे हमारे 54,000, करेक्ट। फिर हमें देखा था जनरल रिजर्व हमारे क्वेश्चंस में, तो जनरल रिजर्व तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। फिर दे रखा था सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर थे आपके क्वेश्चन में दे रखे थे 5,000 के। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट नहीं थी। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके 5,000 के दे रखे थे, हम वही पोस्ट कर देंगे। फिर आपको दे रखा था एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था। हमने कहा था क्योंकि वो एम्प्लॉइज़ का होता है तो उसे हमारे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट आपस में नहीं करते। तो एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड जितना था उतना ही हम शो कर देंगे, कितना 1,000। ठीक है, कितना कर देंगे हम 1,000, करेक्ट। ये हमने पोस्ट कर दिया और यहाँ पर हम दिखा देंगे। अब आगे करते हैं। ठीक है, तो हमें और क्या दे रखा था क्वेश्चन में, देखेंगे गुडविल दे रखी थी, वो तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ली। मशीनरी, तो हम लिखेंगे यहाँ मशीनरी। मशीनरी पहले थी हमारी 38,000 की, लेकिन रिवैल्यूड हुई तो कितने की होगी 45,000 की। तो रिवैल्यूड वाली अमाउंट डालेंगे, कितना 45,000। ठीक है, ये दे रखा है हमारे एडजस्टमेंट। फिर हमें दे रखे हैं फर्नीचर, ये देखिए नेक्स्ट दे रखे हैं आपको फर्नीचर, तो हमने लिखा है यहाँ पर फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर का अमाउंट डाल देंगे, कितना है फर्नीचर का अमाउंट हमारा 15,000। फिर हमें दे रखे हैं सन्ड्री डेटर्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने के दे रखे हैं हमें, सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं 33,000 के, 33,000 के हमें दे रखे हैं। फिर हमें दे रखे हैं स्टॉक, स्टॉक हमारे पहले 7,000 के थे, अब 8,000 के हो गए रिवैल्यूड हो गए, तो हम 8,000 ही इसमें डाल देंगे। फिर हमें दे रखा है बैंक, बैंक का बैलेंस कितना दे रखा है हमें 25,000, तो वो हम यहाँ पर दिखा देंगे। फिर आपको दे रखा था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे पोस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे अब सब ऐड कर देते हैं अपनी वैल्यूज़। ठीक है, चलिए करते हैं, पहले एसिड साइड करते हैं। 45,000
फिर दे रखा है 15,000, 33,000, 8,000, 25,000। तो ये आ गया आपका 1,26,000। बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, आंसर इसमें मैच हो रहा है 1,26,000। चलिए अब लायबिलिटी साइड करते हैं। तो लायबिलिटी साइड में क्या क्या दे रखा है, 60,000, 60,000 प्लस 54,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000। ठीक है। हाँ, एक चीज़ रह गई थी इसमें, वो मैं पोस्ट कर देती हूँ। आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का हुआ था आपका, 6,000 का। 10,000 आपके पास रिजर्व था, क्लेम कितने का हुआ था, 6,000 का। तो वो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। और जैसे ही हम उसे 1,20,000 में 6,000 जोड़ेंगे तो हमारे 1,26,000। बोथ साइड आर इक्वल। अगर आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल हो जाती है तो मतलब आपका क्वेश्चन सही करा है आपने। बैलेंस शीट इक्वल आ गई हमारी। देखिए, एसेट साइड भी 1,20,000 और लायबिलिटी साइड भी 1,20,000। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मैंने डेट नहीं डाली थी, वो मैं डाल देती हूँ। हमें क्वेश्चन में दे रखा था, ये जो बैलेंस शीट थी वो थी 1 अप्रैल 2015 की। तो हम भी लिख देंगे यहाँ पे 1 अप्रैल 2015। करेक्ट। ये हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये इस तरीके से बनेगा। एक ये बनेंगे, दो अकाउंट आपके ये बनेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर इसमें से पोस्ट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एंड देन बैलेंस शीट में। तो 1 बाय 1 ही बनते हैं। पहले आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है ताकि उसका प्रॉफिट हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है। ये देखिए, जो यहाँ पे प्रॉफिट आया था ये वाला, ये हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया था अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनती है, जिससे आपका बैलेंस निकलता है ये क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी बैलेंस शीट में। ही देखिए, कैपिटल अकाउंट करके। ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हमेशा देखेंगे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे मशीनरी के बारे में दे रखी थी और क्वेश्चन में स्टॉक के बारे में दे रखी थी, तो उसकी रिवैल्यूड वाली जो अमाउंट होता है वही डालते हैं हमेशा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, उससे मैटर नहीं होता। बाकी देखो, फर्नीचर के बारे में, सनी डेटर्स के बारे में, बैंक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसका अमाउंट एज इट इज़ हमने ऐसे ही कैरी ऑन करा। अपनी बैलेंस शीट वहाँ से लेके यहाँ पर पोस्ट कर दिया, उसी अमाउंट से, उसी नाम से। देखिए, सनी डेटर्स के बारे में भी कुछ नहीं दे रखा था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में भी नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन में जितना क्लेम होता है उतना हम यहाँ पर दिखाते हैं 6,000 करके। ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।